वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड तो यार मेरा नाम मुजाद है यार। 2026 में भारत के ऐसे खतरनाक हथियार जो किसी भी देश को सेकंड्स में मिला सकते हैं मिट्टी में। वो कौन से हैं वो यार? भाई सब नई लिस्ट आ चुकी है इस टाइम भारत के सबसे खतरनाक 20 हथियारों की 2026 के अंदर। तो जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर कौन कौन से जो किसी भी देश को सेकंड में मिला सकते हैं मिट्टी में। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों कल्पना कीजिए, भारत के साथ दो मोर्चों पर युद्ध छिड़ गया है। पश्चिम से पाकिस्तान और उत्तर पूर्व से चीन की सेनाएं भारतीय सीमाओं की ओर बढ़ रही हैं। साइबर हमले हो रहे हैं, आसमान में सैकड़ों ड्रोन्स मंडरा रहे हैं और समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियां घात लगाए बैठी है। क्या भारत तैयार है? जवाब है हाँ। 2026 का भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला और दुनिया का ताकतवर मिलिट्री सुपर पावर बन चुका है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत के वो 20 सबसे शक्तिशाली हथियार जो 2026 में दुश्मन के हर वार को नाकाम करने और उनके दिमाग में डर का सन्नाटा भरने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं भारत की सबसे अधिक रेंज वाली मिसाइल से, अग्नि 5 मिसाइल। ये भारत की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब ICBM है। ये 5000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता के साथ ये पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। इसे MIRV तकनीक से लैस किया गया है, जिससे ये एक साथ कई परमाणु हथियार गिराकर भारी तबाही मचा सकती है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ने के कारण दुश्मन के रडार भी इसे चकमा नहीं दे पाते। इसे हवा, जमीन, युद्धपोत और पनडुब्बी कहीं से भी दागा जा सकता है, जो इसे बेहद अचूक बनाता है। INS अरिहंत ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी है। ये समंदर की गहराइयों में महीनों तक बिना सतह पर आए छिपकर रह सकती है। दुश्मन की नजरों से बचकर ये गहराई से ही परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम है, जो भारत को न्यूक्लियर ट्रायड की अजेय ताकत देती है। राफेल फाइटर जेट फ्रांस से लिया गया ये 4.5 जनरेशन का मल्टीरोल फाइटर जेट आसमान का असली सिकंदर है। मीटियोर और स्कैल्प जैसी लंबी दूरी की घातक मिसाइलों से लैस ये जेट दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही उनके एयरबेस को तबाह कर सकता है। ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक करने में माहिर है। S-400 ट्रायम्फ रूस से आयातित ये दुनिया का सबसे एडवांस और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही ट्रैक करके नष्ट कर सकता है। ये भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। सुखोई Su-30 MKI ये भारी और लंबी दूरी तक मार करने वाला लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। हवा में कलाबाजियां खाने में माहिर इस फाइटर जेट में अब ब्रह्मोस मिसाइल भी फिट कर दी गई है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर भीषण हमला कर दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। INS विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जो मेक इन इंडिया का सबसे शानदार उदाहरण है। 45,000 टन वजनी ये पोत तैरते हुए एक छोटे शहर जैसा है, जिस पर दर्जनों फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर हर वक्त तैनात रहते हैं। ये समंदर में भारत के प्रभुत्व की जीती जागती गारंटी है। INS विक्रमादित्य रूस से खरीदा गया ये विशाल युद्धपोत भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है। ये समंदर में तैरते हुए एक मजबूत एयरबेस की तरह काम करता है। MiG-29 के फाइटर जेट से लैस ये युद्धपोत दुश्मन के किसी भी समुद्री या हवाई नापाक मंसूबे को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। K4 मिसाइल ये DRDO द्वारा विकसित एक बेहद घातक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है। इसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह सक्षम है और इसे विशेष रूप से अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों के लिए डिजाइन किया गया है। समंदर की गहराइयों से बिना किसी भनक के दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने वाली ये मिसाइल भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को अजेय बनाती है। BMD शील्ड ये भारत का अपना स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये पृथ्वी एयर डिफेंस, पैड
और एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को अंतरिक्ष की दहलीज पर ही नष्ट कर देता है। आकाश मिसाइल सिस्टम ये भारत का स्वदेशी सफिस्टवेयर यानी जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये एक साथ कई हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट या ड्रोन को पहचान कर उन्हें 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही हवा में नष्ट कर सकता है। सेनाओं के बेस को सुरक्षित रखने में इसका बड़ा रोल है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये सिस्टम मात्र 44 सेकंड के भीतर 72 रॉकेट दाग सकता है। कुछ ही पलों में दुश्मन के एक बहुत बड़े इलाके को मलबे और राख में तब्दील करने की इसकी क्षमता इसे तोपखाने का सबसे आक्रामक हथियार बनाती है। तेजस फाइटर जेट स्वदेश में निर्मित ये हल्का लड़ाकू विमान LC अपनी बेजोड़ चपलता और तेज गति के लिए जाना जाता है। छोटे आकार के बावजूद ये अत्याधुनिक रडार और घातक हवा सहवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये डॉग फाइट हवा में आमने सामने की जंग में बड़े विमानों को भी धूल चटा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिला ये दुनिया का सबसे एडवांस और घातक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। इसमें लगे अत्याधुनिक सेंसर और हेली फायर मिसाइलें रात के अंधेरे में भी दुश्मन के टैंकों और बंकरों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर सकते हैं। ये मैदान जंग में खौफ का दूसरा नाम है। प्रचंड हेलीकॉप्टर ये दुनिया का इकलौता ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन जैसी 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों के साथ आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना ये हेलीकॉप्टर ऊंची पहाड़ियों में छिपे दुश्मनों को रॉकेट और मिसाइलों से भूनने के लिए डिजाइन किया गया है। T-90 भीष्म टैंक ये भारतीय थल सेना का मुख्य युद्धक टैंक है जो किसी भी इलाके में कहर बरपा सकता है। ये टैंक रात के घने अंधेरे में भी दुश्मन को देखने और अचूक निशाना लगाने में माहिर है। 125 मिमी की ताकतवर गन और एडवांस आर्मर इसे युद्ध के मैदान का सबसे खतरनाक योद्धा बनाते हैं। निर्भय मिसाइल ये भारत की पहली स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये पेड़ की ऊंचाई के बराबर जमीन के बिल्कुल करीब उड़ सकती है जिससे इसे रडार से पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 1000 किलोमीटर दूर बैठे लक्ष्य को ये बिना भटके बिल्कुल सटीकता से तबाह कर सकती है। अस्त्र मिसाइल ये भारत द्वारा विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR यानी हवा से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। इसकी मदद से भारतीय फाइटर जेट्स दुश्मन के विमान को आंखों से देखे बिना ही 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से हवा में ही राख कर सकते हैं। ये मिसाइल हवा में भारत का दबदबा सुनिश्चित करती है। INS विशाखापत्तनम ये भारतीय नौसेना का सबसे एडवांस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अपनी स्टील्थ तकनीक के कारण दुश्मन के रडार इसे आसानी से देख नहीं पाते। ब्रह्मोस और बराक एट मिसाइलों से पूरी तरह लैस ये युद्धपोत समंदर में किसी भी तरफ से होने वाले हमले को नाकाम कर सकता है। P-8I नेपच्यून ये अमेरिका से लिया गया एक अत्याधुनिक समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी विमान है। ये समंदर के ऊपर उड़ते हुए पानी के बहुत नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को भी रडार से खोज निकालता है। जरूरत पड़ने पर ये उन्हें नष्ट करने के लिए हवा से ही टॉर्पीडो और डेप्थ चार्ज गिरा सकता है। शौर्य मिसाइल ये सतह से सतह पर मार करने वाली एक सामरिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार मैक 7.5 है जो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना या बीच रास्ते में रोकना असंभव के बराबर है। ये अपने साथ भारी पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती है। बराक एट AMRAAM भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये मिसाइल सिस्टम हवा में मौजूद किसी भी खतरे को 70 किलोमीटर दूर से ही भांप कर नष्ट कर सकता है। ये भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को दुश्मन की एंटीशिप मिसाइलों और फाइटर जेट से बचाने वाला एक बेहद सटीक और भरोसेमंद सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों ये थे भारत के 20+ महत्वपूर्ण हथियार। इनमें से कौन सा हथियार आपको सबसे बेस्ट लगा? हमें हथियार ऐसा है ना कि अगले के चीथड़े उड़ा दे, किस किस का नाम ले भाई साहब। ऐसे ऐसे हथियार है कि कभी भाई साहब जिंदगी में कोई नहीं सोच सकता कि हम पे चले। भाई अगर भाई किसी पे ये चल गए ना तो वो नहीं रहेगा।
बिल्कुल। भाई लोग तौबा करते हैं कि भाई ऐसा हथियार हम पे ना और चले। मेरी बात सुन भैया, अगर सुनाइए, चाइना हमला करता है इंडिया तो पाकिस्तान हमला कर देता हाय है, हाय। इंडिया तैयार बैठा हुआ हाँ है हाँ हाँ, यहाँ, वाकई। ये हथियार अपने बॉर्डर पे लगा के। सही कहा भाई साहब, सही कहा। भारत ने ऐसे वैसे हथियार लगाए, मैं कहता पिनाका हूँ ये लगे हुए हैं, हकीकत ना चाइना प्रचंड नजर लगा हुआ आएगा है ना भाई पाकिस्तान साहब, नजर आएगा। अपाचे लगा हुआ है, तेजस लगा हुआ है भाई साहब, राफेल लगा हुआ है, SU-30 लगे हुए हैं भाई साहब। ऐसे ऐसे हथियार ही है कि भाई साहब अगले की रातों की नींदें उड़ाते ओ हैं यार भाई। भैया, भीष्मा टैंक की बात की जाए तो वो इस टाइम पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे, बिल्कुल ये लगो। सारे हथियार इस टाइम पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बिल्कुल। ताकि भाई साहब भारत को पता है कि अगर ये दोनों अगर देश एक साथ मस्ती करते हैं तो हमारे पास जवाब उसी टाइम होगा। और वाकई में है भारत के इंडिया पास। 24 घंटे ये हथियार अपने एक्टिवेट करके बैठा हुआ है। 24 घंटे अगर कोई भी मैली आंख या कोई भी हमला करता है तो उसकी आंखें निकाल लेगा। हाँ तो जाहिर सी ये बात मेरी है, बात जब याद ऐसे रखना। हथियार होंगे तो भाई भारत डरेगा। हाँ, ऐसे भारत के और मुझे भाई साहब बोल, इंजीनियर्स ने, भारत के साइंटिस्टों ने दिन रात मेहनत करके ऐसे ऐसे हथियारों को बनाया कि भाई साहब मैं कहता अग्नि हूँ 5 कि का तोड़ है किसके पास? किसी के पास बरमोस का तोड़ है किसी ना, के पास? भीष्मा टैंक का तोड़ है किसके पास? अस्त्र का नहीं है भाई साहब, वो पिनाका का नहीं है भाई साहब। पिनाका तो गिरते ये रहे। नेवी का देख ले, 2 समुद्र में उनके बादशाह किंग घूम रहे हैं, हाँ भाई जिन पे साहब, 35 INS 40। अरिहंत की बात की जाए हाँ तो उस पे K4 लगा हुआ है। हाँ। कैसे कैसे किसी को टक्कर भाई साहब हम लोग दे पाएंगे या चाइना दे पाएगा? जिसके पास ऐसे खतरनाक घातक हथियार हो ना, उसको तो उंगली भी करना भाई मुश्किल है। 2026 वाला इंडिया जो है ना वो बहुत एक ताकतवर हो। सही का। तो भाई आपके क्या थॉट है त्रिवोड़ तुम कहते तो तो